हेलो गाइस, सो वेलकम टू ट्रेड मिनाटी। सो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारी एक और वीडियो में जिसमें हम करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कनाल से। सो गाइस, अगर आपको मेरी प्रिसीजन पे अगर कोई भी डाउट है तो आप कल की वीडियो पे देखना। जो मैंने लेवल्स बताए थे, जैसा मैंने रिवर्सल बताया था, जो मैंने टारगेट्स बताए थे, सब कुछ आज वैसा का वैसे ही हुआ। आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप कल की वीडियो चेकआउट करो और आज जो मार्केट में हुआ है आप उसको ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, जो रिवर्सल पॉइंट्स, जो टारगेट्स, ठीक है, वैसा का वैसा। और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझाई है कि टॉप डाउन, जो सॉरी स्विंग हाई, स्विंग लोज, ट्रेंड चेंज एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे आज उसके अकॉर्डिंग आप एंटर करते हो और आज अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने फॉलो की होती वो वीडियो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कल के लिए, जो कि 12 नवंबर वेडनेसडे के लिए, कि कल के हमारे क्या लेवल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो गैस अगर आप वीडियोस को डेली फॉलो कर रहे हो तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, कि प्राइस अभी भी ये चैनल में मूव कर रहा है। ये जो मैंने जोन्स बनाए हैं, ठीक है, ये देखो, ये पहले रेजिस्टेंस थे, बट हाँ इसका मैं कलर चेंज करूँ तो ये है अब हमारा एक सपोर्ट जोन। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस में एक शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ, मतलब ये पूरा डेली एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता मैं कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, तो मैं आपको रिसेंट पे जो भी मूवमेंट हुई वो समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चैनल में कंटिन्यूस लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा था प्राइस। ठीक है, यहाँ पे एक इस चैनल का ब्रेकआउट आता है। ठीक है, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया प्राइस ने। अब मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है स्विंग हाई, क्या होता है स्विंग लो, और ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या होता है, ट्रेंड चेंज क्या होता है। देखो मैं फिर भी एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये होता है। ठीक है, देखो ये यहाँ है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, जैसे ये शॉर्ट टर्म लो ब्रेक होता है, ये होता है ट्रेंड चेंज। ठीक है, ट्रेंड चेंज होने के बाद प्राइस उसको ब्रेक करने के बाद रिट्रेस करता है। रिट्रेस कितना करता है मैंने हमेशा बोला है, आप फिब लगाओगे, जैसे आप फिब का यूज़ करोगे, यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे, ये जो 50% है इसके नीचे अगर कितना भी अगर कभी प्राइस आता है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में ऐसे सेम होता है। अप ट्रेंड में जब एक ट्रेंड में है, ट्रेंड चेंज होता है, एक शॉर्ट टर्म लो ब्रेक होता है, शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक होगा अप ट्रेंड के लिए, फिर रिट्रेस करने पे आप एंट्री होगी। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हुआ, देखो प्राइस रिट्रेस किया, फिर नेक्स्ट टारगेट इसको दिया। अब यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है इस जोन से। अब इसके जो नेक्स्ट टारगेट है, इसकी जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो है ये, और इसके बाद ये हमारा ऑल टाइम हाई। तो ज़्यादा दूर नहीं है, निफ्टी हमारा कुछ ही हफ्तों में ऑल टाइम हाई लगा सकता है। ठीक है, ये था डेली का। डेली के बाद हम चलते हैं 1 आवर पे। ठीक है, वन आपके लिए डेली 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, इतने मोर देन इनफ है। ठीक है, अब देखो कल की जो ट्रेडिंग हुई थी, ये कल का दिन था। आज का दिन, सॉरी छोड़ो, मैंने टाइम टाइम चेंज कोलकाता, हाँ ठीक है, ये थी हमारी आज की ओपनिंग। ठीक है, ये 9:15। तो आप उसके प्रीवियस वीडियो में जाते तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि पहले हमारे टारगेट्स ये थे, ये वाला स्विंग रहा था। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टारगेट थे ये थे। तो आज मैंने बताया था आपको, मैं अभी 15 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे यहाँ पे कल ट्रेंड, मतलब एक ट्रेंड कंटिन्यूशन था। यहाँ पे आज ये मैंने एग्जैक्ट बताया था कि आज यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगी, इस लो से लेकर इस हाई तक। देखो ये एग्जैक्ट 50% पे है, 50% तक रिट्रेसमेंट हुई, और यहाँ से देखो कंटिन्यूस रैली आई इसको टारगेट करते हुए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से अभी आया है, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस होगा, फिर रिट्रेस करने के बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये था 1 आवर। 1 आवर के बाद मैं 15 मिनट पे आपको शो करता हूँ। 15 मिनट पे कैसे, देखो देखो कल मैंने ये चीज़ें बताई थी कि ये जो आज इतना शुरुआत के 1 घंटे में जब प्राइस यहाँ तक है ना 10:30 तक, तो ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। देखो ये शॉर्ट टर्म लो है, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिट्रेस किया। अब रिट्रेस देखो कितना भी कर सकता है प्राइस। ठीक है, 50%, 70%, 80%। तो प्राइस यहाँ तक आज, यहाँ शायद गैप अप ओपनिंग हुई थी, प्राइस ने उस गैप को पूरा फिल किया, यहाँ तक आया। देखो यहाँ पे एक स्विंग होता है, यहाँ पे जितने के भी स्टॉप लॉस थे उनको सबको स्टॉप किया। मतलब कोई भी मूवमेंट आने से पहले हमेशा देखा करो कि प्राइस कहीं पे तो स्टॉप आउट करता ही है। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी इसे कहते हैं, लिक्विडिटी लेना। यहाँ पे जितने को भी स्टॉप लॉस रहे होंगे तो यहाँ पे उनके सबके स्टॉप लॉस सबको आउट किया, और फिर यहाँ पे जब मार्केट को लिक्विडिटी मिली उसके बाद किसी भी बड़े मोमेंटम से पहले ऐसा एक स्टॉप हंट आप देखना एक्सपेक्ट करोगे। मतलब ये होना हाई प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी ट्रेड के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, फिर यहाँ से अब देखो सिंपल सा, मतलब अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, एक स्विंग लो ब्रेक किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मैंने क्या बताया, आप किसे टारगेट करोगे, नेक्स्ट स्विंग लो को। तो नेक्स्ट स्विंग लो हमारा कौन सा था, यही था, है ना, ये देखो ये वाला था। आप यहाँ से एंटर करते, आप इसको टारगेट करते, फिर उसके बाद अब यहाँ से मैंने बताया था कि ये देखो, है ना, ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में हो, और आपका अगर बायस मान लो आज के लिए बुलिश होता तो ऐसा नहीं है कि आप बेरिश में ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे एंटर करते, यहाँ पे एग्जिट करते, तो ये भी एक ट्रेड था, और ये अच्छे खासे पॉइंट का ट्रेड था ना, कोई छोटा मोटा नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बायस आपका बुलिश है तो आप बेरिश ट्रेड्स नहीं लोगे। ये आपका एनालिसिस, आपका कितना प्रिसीजन हाई है, कितना आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अगर आपने ये चीज़ देखी होती कि हाँ एक स्विंग लो ब्रेक हुआ है, रिट्रेस किया है, अब यहाँ से मैं इसको क्या टारगेट कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्विंग लो को। देखो आप यहाँ तक टारगेट करते। अब लेकिन ये जो एक्चुअल में ये जो मूवमेंट थी ये एक रिट्रेसमेंट थी। ठीक है, ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं था, क्योंकि आपने देखा यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, इस हाई को ब्रेक किया, वापस यहाँ से यहाँ तक 50% की रिट्रेसमेंट हुई। यहाँ पे इस जितने भी स्टॉप लॉस थे वहाँ पे हंट किए गए, और फिर यहाँ से देखो वापस रैली है इस स्विंग हाइस को डायरेक्ट करते हुए। ठीक है,
तो 5 मिनट में भी अगर आप देखोगे, ये देखो है ना कितने क्लीन रिलेटिव इक्वल हाइज है। तो प्राइस हमेशा इसको ही टारगेट करता है, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट्स है, ठीक है। ये वाला तो मैंने पहले बताया। अब नेक्स्ट टारगेट्स ये है, तो इसके ऐसा नहीं होगा कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस इस तक पहुँच जाएगा। प्राइस इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, मतलब हाई टाइम फ्रेम पे आपने देखा ना, यहाँ पे एक ही एक ऐसा स्विंग हाई था। स्विंग हाई मतलब ऐसा देखो, ये ठीक है, ये स्विंग हाई हुआ और ये हुआ स्विंग लो, ठीक है। मतलब एक कैंडल यहाँ, एक कैंडल यहाँ, इस कैंडल बीच वाली का सबसे नीचे लो, और ये एक कैंडल यहाँ, एक कैंडल यहाँ, एक कैंडल यहाँ को, जिसका सबसे ऊपर हाई, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो। अब यहाँ पे इसने एक स्विंग हाई को ब्रेक किया है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि प्राइस डायरेक्ट इसको टारगेट करेगा। यहाँ से पहले हो सकता है कि प्राइस रिट्रेस करे, रिट्रेस करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे 1 मिनट या 5 मिनट में कहाँ पे आपको ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं आज के लिए। देखो यहाँ तक ट्रेंड आया, अब यहाँ पे देखो ये एक स्विंग हाई था, स्विंग हाई को ब्रेक किया, बट यहाँ पे देखो ऐसा आपको 5 मिनट में कोई भी रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली, है ना। यहाँ से प्राइस गया कंटिन्यूस पे ऊपर चला ही गया, तो यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंटर नहीं कर सकते थे। हो सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके लिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बन जाती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का। जो मैंने एक चीज़ और आपको समझाई कि डाइवर्जेंस हमेशा यूज़ किया करो, ठीक है। इस डाइवर्जेंस क्या होता है कि अगर एक एसेट, देखो एसेट एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। एक एसेट मान लीजिए है, एक एसेट है ये, ठीक है, सॉरी, है ना। ये मान लो निफ्टी का चार्ट, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर निफ्टी इस हाई का एक हायर हाई लगा रहा है, ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी इसका एक लोअर हाई लगा रहा है, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। ये होता है चार्ट में प्राइस में डाइवर्जेंस। ऐसा ऐसे मैंने एक बताया था कि ये आप RSIs में भी होता है, मतलब उसमें भी ऑब्जर्व करो, बट आप इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, ठीक है। चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना ईजी होगा। तो कहीं पे भी अगर आप देखो कि निफ्टी अगर हायर हाई लगा रहा है, बैंक निफ्टी लोअर हाई लगा रहा है, मतलब सेम एग्जांपल, अगर लोअर लो और लो हायर लो, मतलब है ना, एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे देखो ये हो गया एक, और ये देखो, ठीक है। ये सपोज करो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी ने यहाँ पे जितने भी ऐसे लैंड किए वापस से ट्रेंड चेंज हुआ इसमें, लेकिन बैंक निफ्टी ने इसको यहाँ पे स्टॉप आउट नहीं कर पाया। तो ये डाइवर्जेंस कभी भी आप रिवर्सल अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी भी की पॉइंट से, जैसे आज आप इस पॉइंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे रिवर्सल, तो आपके लिए ये देखना ज़रूरी था कि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रिलेटेड को रिलेटेड पेयर्स है, ठीक है, हमेशा। क्योंकि ये मतलब अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है तो बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो आप हमेशा देखोगे कि अगर ये ऐसा कोई डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, मतलब एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल है, ठीक है। ये हुआ निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी वही हम करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी वैसे भी ऑल टाइम हाई लगाने वाला है। ये वीकली चार्ट है, देखो यहाँ पे अच्छी बुलिश कैंडल्स बनती दिख रही हैं। इस जोन के नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं आई है और अभी भी प्राइस अप ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ये हम देखते हैं डेली चार्ट। डेली में भी देखो, डेली में मैंने बताया था कि है ना, प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद इस चैनल में मूव कर रहा है, और बैंक निफ्टी का तो साफ साफ टारगेट्स देख रहे हैं कि ये इनको अभी टारगेट करने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सारी बुलिश कैंडल्स ही बन रही हैं। ये डेली का चार्ट है, ठीक है। हम 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे देखो, कल ही मैंने बताया था यार, आपको विश्वास नहीं हो आप जाके वीडियो एक बार देखो, और आज की वीडियो देखो, आज का जो मार्केट मूव हुआ है उसको देखो, ठीक है। मैंने कल बताया था, प्रेडिक्ट किया था कि ये जो कैंडल यहाँ से स्विंग हाई को, ये जो स्विंग हाई है ना, देखो ये देखो यहाँ स्विंग हाई है, इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये देखो यहाँ से, अरे यार फिर नहीं लगा, यहाँ से देखो यहाँ तक, ये वाला फिर नहीं, ये वाला देखो, ये देखो यहाँ तक गया, 50% पे आया। मैंने क्या बोला हमेशा, 50% या उससे नीचे, या आपके लिए अगर मतलब आप अगर अप ट्रेंड में हो तो इसके नीचे यहाँ पे आपका अच्छा जोन है बाई करने के लिए। डाउन ट्रेंड में हो तो 50 के ऊपर वाला मतलब ना, आप फिर उसमें नीचे की तरफ लगाओगे। तो देखो इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ गया, इसने रिट्रेस किया। मैंने बोला था कि यहाँ पे आज देखते रहना, जैसे यहाँ पे आपको चांस मिले एंटर करने का, अगर आप यहाँ पे एंटर किए होते आप इन स्विंग हाइस को टारगेट करते, और ये बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं आपके गाइस, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स। आप यहाँ पे ये अगर आपने इसके कॉल ऑप्शंस बाय किए होते या पुट सेल किए होते जो भी, तो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे होता है ट्रेंड। देखो ये चैनल के एकदम लो एंड से सपोर्ट करा, मैंने बोला नेक्स्ट टारगेट अब इसका क्या है, ये है, बट इसको ब्रेक करने के बाद हो सकता है रिट्रेस करे, फिर उसके बाद इस टारगेट पर जाए, ठीक है। वो जो मैंने स्टार्टिंग एग्जाम्पल दिया था ना, एक हायर हाई हायर लोस, उसको हमेशा याद रखो, और हमेशा ट्रेड करने के लिए हायर टाइम फ्रेम्स के की लेवल्स मार्क कर लो, और लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होता है, देखो, ठीक है। ये हुआ 1 आवर पे। 1 आवर के बाद हम देखते हैं इसको 15 मिनट, मतलब सेम स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको देखो ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे कैसे एंटर करते हैं, कहाँ हुई रिट्रेसमेंट, तो ये हायर टाइम फ्रेम से 15 भी आप 1 मिनट या 5 मिनट पे देखोगे, ठीक है, कि जहाँ पे आपको एंट्रीज एंड एग्जिट प्लान करना है। वैसे अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो आपके ये प्रीवियस डे हाई के सारे टारगेट होते हैं आपके, है ना। ये देखो कितने क्लीन रिलेटिव इक्वल हाई है, यहाँ प्राइस आराम से इन टारगेट्स को हिट करता है। नेक्स्ट टारगेट इसका ये है, ठीक है। देखो 5 मिनट में भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। 5 मिनट में देखो, देखो यहाँ पे देखो
क्या बढ़िया एग्जांपल है ना। जैसे मैं जो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, अगर आप उसको फॉलो करते, देखो 15 मिनट तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पे एंटर करते, कहाँ पे भी एग्जिट करते, देखो बट 5 मिनट में देखो ये एक स्विंग हाई है, स्विंग हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आया, अब देखो यहाँ पे रिट्रेस किया, बट 50% नहीं किया, यहाँ तक किया। अब मैंने क्या बोला कि 50% ज़रूरी नहीं है कि 50 करे, 60 भी कर सकता है, 70 भी कर सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कब होती है ट्रेंड रिवर्सल की, जब ट्रेंड चेंज हुई ना, एक स्विंग हाई को ब्रेक किया प्राइस ने, यहाँ पे रिट्रेस भी किया, आप एंटर करते, आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे नीचे, है ना। इससे आप यहाँ कहीं भी बीच में रैंडमली नहीं रखोगे, आप हाईएस्ट हाई पे रखोगे तो लोवेस्ट लो पे। अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो देखो आपके लिए कितना बड़ी ट्रेड बनता है। और अभी जो मैंने आपको एक डाइवर्जेंस वाली चीज़ बताई ना, उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ, वो यहाँ पे, वो भी यहाँ पे फिट हुए थे, तो ये आपके लिए एकदम A+ सेटअप था, पता है, यहाँ पे A+ भाई, A+ सेटअप था ये। अब देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आज देख रहा था, आज मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि बिजी था, बट मैं चार्ट्स को ऑब्जर्व करा, देखो ये है 15 मिनट का, ये निफ्टी का 15 मिनट का, ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का। देखो मैंने क्या कहा कि आपके लिए सबसे पहले आपके कुछ की लेवल्स होने चाहिए। की लेवल्स मतलब जहाँ पे आपके स्विंग हाइज हैं, स्विंग लोज हैं, ठीक है, 15 मिनट और 1 आवर पे। अब देखो आज जब मार्केट ओपन हुआ, देखो यहाँ पे ये देखो, ये आज की ओपनिंग है, ठीक है, 9:15 11 नवंबर। अब देखो यहाँ से जो मैंने बताया था कि कल का ट्रेंड चेंज होने के बाद, ये जो ट्रेंड चेंज हुआ था कल, है ना, उसके बाद आज रिट्रेसमेंट हुई और फिर इनको हमने टारगेट किया। अब देखो यही चीज़ निफ्टी में देखो, यहाँ पे देखो ये कौन सा टाइम है, 11:45 का, ठीक है। 11:45 पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्विंग लो है, देखो ब्लैक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये ICT कॉन्सेप्ट में आता है, बट आपके लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो, तो आपके लिए पहले समझना जरूरी स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमारे एक्सट्रीम हाइज एंड लोज होते हैं, यहीं पे हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं मार्केट के प्लेस्ड होते हैं, यहीं पे एसएल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो ये इतना पार्ट इग्नोर कर दो। अब देखो आज क्या हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ, जब नीचे जब रिट्रेस कर रहा था, देखो ये जो है यहाँ पे एक स्विंग लो है और यहाँ पे भी एक स्विंग लो है, देखो 11:45, देखो कर्सर साथ में मूव हो रहा है, ठीक है, निफ्टी का निफ्टी का। अब देखो यहाँ पे ये जो 12 बजे का है, ठीक है, इसमें 11:40, ये कौन सा है, सॉरी ये है ना 11:45। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी 11:45, मतलब ये सिर्फ 5 मिनट की कैंडल का डिफरेंस है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक स्विंग लो है, यहाँ पे भी एक स्विंग लो। देखो ये बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी ने इस स्विंग लो पे एक डाइवर्जेंस बनाया आज, ठीक है, इसने इसका भी स्वीप आउट किया, मतलब यहाँ पे जिनके भी एसएल थे उन सबको मार्केट से आउट किया। और देखो निफ्टी इस ये जो लाइन है ना, लाइन को देखो ध्यान से, ये देखो ये कि मैंने क्या बताया था कि अगर कोई एसेट ऐसा बना रहा है स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी नहीं है, एक लोअर लो और इसमें हायर लो, है ना, ये इसने स्टॉप आउट किया, इसने नहीं किया, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा फैक्टर था डाइवर्जेंस का। यहाँ से आप जो रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। अब आप इसके अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाते 5 मिनट में, तो आपके लिए मैंने बताया, देखो मैंने 1 मिनट में जैसी जो स्ट्रेटजी मैंने बताई, देखो ये देखो, ये आप 1 मिनट है ना, आप 1 मिनट पे करोगे, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो इंट्राडे हो, ठीक है, देखो 1 मिनट पे ये यहाँ पे आपका वो बन गया जो मैंने बताया डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस यहीं पे बन गया क्योंकि इसने यहाँ तक स्टॉप आउट कर दिया, इसने यहाँ तक स्टॉप आउट। अब आपको क्या करना था, डाइवर्जेंस देखते ही आपने देखा कि हाँ यार रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी तो है, क्योंकि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट थी, कोई रिवर्सल नहीं हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक ही स्विंग हाई है, ठीक है, ये देखो ये रहा स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, देखो रिट्रेस करने के लिए पूरा कहाँ तक आया, नीचे तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर यहाँ से अगर आप फिर लगाओगे इस वाले से, क्योंकि ये इस वाले लो ने इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, देखो ये देखो 50-60 भाई, 61 से 78% के बीच में, तो बहुत ही आपके लिए एकदम डिस्काउंटेड प्राइस था, मतलब आपकी बहुत अच्छी एंट्री थी, 50% से भी नीचे। देखो कितना बढ़िया ट्रेड बनता है यहाँ पे ना। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कहाँ यार रिमूव, हाँ जरा, ठीक है। तो देखो कितना इजी होता है आपके लिए, आप इस स्विंग हाई को ब्रेक होते देखते, आप यहाँ से एंटर करते, आपके कितने पॉइंट्स का एसएल था यार, यहाँ पर सिर्फ 463 और ये 448, मतलब 20 पॉइंट का एसएल। इतना तो आप एसएल रखोगे ही, है ना, इतना तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगा। और आप इसके बाद क्या करते हैं, आप 1:2 रिवॉर्ड इसको टारगेट करते हैं, आप यहाँ एंटर करते, ठीक है। अरे यार ये आप हाँ आ गया, आपका एसएल होता है यहाँ पे, आप टारगेट करते हैं इस हाई को आराम से 2.31 भाई, अब इससे अच्छे क्या चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप अगर आप स्ट्रेटजी मुझसे पूछोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, आप हमेशा 2:1, मतलब आपका 2 रिवॉर्ड एंड रिस्क 1। अगर आपका 50% विन रेट भी है ना, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो हमेशा याद रखो, आप 2:1 इतना तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट करके चलो अपने किसी भी ट्रेड में, ठीक है। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगा एक अलग से वीडियो में। बट अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड होता है ना। हमने देखा डाइवर्जेंस, हमने देखा ट्रेंड चेंज होता हुआ, हमने देखा रिट्रेसमेंट 50% से ज़्यादा, यहाँ से हम एंटर करते। और देखो मैंने बताया था कि अगर यहाँ से एक बार अच्छी एंट्री मिल जाती थी, जो प्रीवियस डे के जो हाई ये थे ना, ये देखो ये होते हैं आपके टारगेट हाई यहाँ तक, ये सारे टारगेट। देखो कितना बड़ा ट्रेड बन जाता है यार, 14 यार, 14 रिस्क रिवॉर्ड पे टारगेट, इससे अच्छा क्या ही चाहिए, है ना। आप ऐसे हमेशा अपना ट्रेड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, ये मैंने कुछ ट्रेड के एग्जांपल्स दिए। OI डेटा शायद आज अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, हाँ 10 नवंबर तक का ही है। तो ऑप्शन चेन
ओपन इंटरेस्ट को बता देता हूँ, पर एफ आई डी आई डेटा। खैर आज तो एक्सपायरी थी 11 नवंबर, तो आज तो अभी आज सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो गए। अब उसके बाद 18 नवंबर के स्टार्ट होगी। तो इसमें देखो अभी भी मतलब पुट राइटिंग ज़्यादा है ना, तो मतलब सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। खैर हम देखेंगे, मतलब ये 18 तारीख बहुत दिन बाद है। ठीक है, सो गाइस होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।